10th class students. Today, the remaining part of the tale of Custard the Dragon, right? Some stanzas are left, so we shall begin. The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired two bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. Okay, इसके पहले तक हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से अटैक करता है ड्रैगन, जिसे बहुत ही कायर माना जाता था. बट नाउ दैट ड्रैगन इज सो करेजियस, और जैसे ही उसने पायरेट को देखा तो उसने पायरेट पर अटैक करने के बाद देखिए पायरेट पर जब अटैक हुआ तो पायरेट के एक्सप्रेशंस क्या थे. राइट, पेज नंबर 130. द पायरेट गैब्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन. तब पायरेट ने, उस सी रॉबर ने बहुत ध्यान से देखा, ऑब्जर्व किया ड्रैगन को, एंड गर्ब सम ग्रॉग, और उसने अपनी एंग्जाइटी को भुलाने के लिए थोड़ा सा ड्रिंक अपने पॉकेट से निकाल कर पिया. ही फायर्ड टू बुलेट्स, और उसने दो गोलियां भी चलाई, बट दे डिडंट हिट. उस पायरेट ने जो दो बुलेट्स चलाई उससे किसी को नुकसान नहीं हुआ. एंड द कस्टर्ड गॉबल्ड हिम, और उस कस्टर्ड ने उसे गॉबल कर लिया, निगल लिया एवरी बिट. ओके, मीन्स जिस ड्रैगन से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो कुछ ऐसा करेजियस वर्क करेगा, तो उस ड्रैगन ने उसे खा लिया. ऑन नेक्स्ट पेज पे हैं स्टूडेंट्स हम 131. Belinda embraced him, Mustard licked him, no one mourned for his pirate victim. Ink and blink in glee did guide around the dragon that ate the pirate. Okay, अब पायरेट पर अटैक करने के बाद, उसको मारने के बाद, बेलिंडा ने बहुत प्यार से अफेक्शनेट हैंड्स के साथ उसे लिया ड्रैगन को, और उसे एम्ब्रेस किया. मस्टर्ड ने उसे लिक, मीन्स होता है चाटना, उस येलो डॉग ने उसे लिक किया, चाटा. नो वन मून फॉर हिज पायरेट विक्टिम, और एक किसी ने उस पायरेट के लिए दुख नहीं किया जो मर गया. इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, और इंक और ब्लिंक यानी कि किटन और माउस बहुत ही खुशी के साथ इधर उधर झूमने लग पड़े. ठीक है, गाने लग पड़े. अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, किसके चारों ओर? उसी ड्रैगन के चारों ओर जिसने पायरेट को खा लिया. नाउ नेक्स्ट. बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड. तो इंक और ब्लिंक, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड अपने आप को करेजियस बताने के लिए अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं ड्रैगन के सामने. किस तरह से? बट प्रेजेंटली अप स्पोक, और उसी समय कौन बोलता है? मस्टर्ड, वो लिटिल येलो डॉग जिसका नाम मस्टर्ड था. अगर मैं वहाँ होता और वहाँ से भागा ना होता तो मैं दोगुना उससे ब्रेव होता. एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और उसी समय ब्लिंक का क्या कहना है? वी वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक, और हमें लगता है कि हम 3 times बेटर होते, 3 times करेजियस होते अगर हम वहाँ होते. ब्लिंक और इंक. एंड कस्टर्ड सैड, और कस्टर्ड ने फाइनली कहा, मैं कुछ तो एग्री करता हूँ, आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर दैन मी. और उसने बहुत ही कैजुअली एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर सभी जो हैं एनिमल्स वो मुझसे क्या है? ब्रेव हैं. बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, और बेलिंडा अभी तक अपने छोटे से वाइट हाउस में रहती है. विद हर लिटिल ब्लैक किटन, अपनी छोटी सी ब्लैक किटन के साथ. एंड हर लिटिल ग्रे माउस, और छोटे से ग्रे माउस के साथ. एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन, और छोटे से येलो डॉग के साथ और अपनी छोटी सी गाड़ी वैगन के साथ. एंड हर रिलियो ट्रिलियो लिटिल पैट ड्रैगन, और वास्तव में ड्रैगन भी उनके साथ है. बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, और बेलिंडा बहुत ही बहादुर है. एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर, और इंक एंड ब्लिंक किस तरह से लायंस को नीचे भगाते हैं. मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, और मस्टर्ड उतना ही ब्रेव है जितना कि कोई टाइगर अपने वायलेंट एंगर में होता है. बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केस, और कस्टर्ड जो है अपने नाइस प्रोटेक्टिव केस के लिए, शेल्टर के लिए हमेशा रोता रहता है. नाउ स्टूडेंट्स, दिस पोइट्री इज फिनिश्ड. नेक्स्ट वन इज वेरी शॉर्ट पोइट्री. आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वन इज अ टाइगर इन द जू. This poem contrasts a tiger in the zoo with a tiger in its natural habitat. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. Read the poem silently once and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle. अब देखिए बच्चों, ये जो पोइट्री है ये दो चीज़ों के बीच में कंट्रास्ट है. कंट्रास्ट बिटवीन टाइगर लिविंग इन अ केज, ओके, पैक्ड इन अ केज, एंड ऑन द अदर हैंड टाइगर लिविंग इन फॉरेस्ट.
एक टाइगर जो फॉरेस्ट में रहता है उसका लाइफस्टाइल कैसा है, और दूसरा टाइगर जो केज में है उसकी अंदर की फीलिंग्स क्या बताती हैं। पोएट उस एनिमल की फीलिंग को एक्सप्रेस करता है जो एक तरफ पिंजरे में कैद है और दूसरी तरफ खुले एटमॉस्फेयर में, ओपन इन्वायरमेंट में घूम रहा है, जो कुछ भी कर सकता है। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet race। अब देखिए, टाइगर जो कि पिंजरे में कैद है, स्टॉक्स मीन्स होता है टू वॉन्डर विद एंगर। ओके, वो गुस्से में तो है, टाइगर का सिंबॉलिक एलिमेंट ही होता है एंगर, वायलेंस। ओके, लेकिन वो इस एंगर और वायलेंस को केज में ही शो कर सकता है, केज के बाहर नहीं, क्योंकि वो केज में क्या है, पैक्ड है। ही इज लॉक्ड है। ही स्टॉक्स इन इज विविड। विविड मीन्स होता है ब्राइट कलर, स्ट्राइप्स मीन्स होता है जो धारियाँ होती हैं टाइगर की बॉडी पर। वो इधर से उधर चलता है अपने उसी पावर के साथ, उसी स्ट्रेंथ के साथ, उसी गुस्से के साथ, ठीक है। लेकिन उसकी बॉडी पे जो धारियाँ हैं, जो बहुत ही ब्राइटफुल कलर्स की धारियाँ हैं, उस बॉडी को लेकर, मतलब ऐसी बॉडी के साथ वो इधर से उधर घूमता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, वो कुछ ही स्टेप चलता है। मीन्स हम केज में इधर से उधर और राइट टू लेफ्ट तो कर सकते हैं, लेकिन उतने ही स्टेप्स केवल केज में ही हम वॉकआउट कर सकते हैं। ये कौन कह रहा है, पोएट। किसके थ्रू, एक एनिमल टाइगर के थ्रू। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने केज में वो कुछ स्टेप्स चलता है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, क्योंकि जब टाइगर और लॉयन चलते हैं तो उनके पैरों की कदमों की आवाज़ें नहीं आती हैं, तो इसलिए उसके पंजों के नीचे, पंजे इतने स्मूथ हैं वेलवेट की तरह, ठीक है, जिसकी की आवाज़ नहीं है। इन हिज क्वाइट रेज, और वो अपने गुस्से में है। ही शुड बी लर्किंग। लर्किंग मीन्स होता है छुपना। ओके, टू बी हिडन इन अ शैडो, कहीं शैडो में छुपना, ग्रास में छुपना, ट्रीज के आगे पीछे बुशेस में छुपना। किसकी तलाश में, अपने प्रे की तलाश में। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे छुपना चाहिए शैडो में अपने शिकार के लिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। प्लम्प मीन्स बल्कि, अच्छा, हैवी डियर। ओके, जहाँ पर उसका शिकार, क्योंकि टाइगर का सबसे मोस्ट फेवरेट जो शिकार है, प्रे है, वो डियर होता है। जहाँ उसका प्लम्प डियर शिकार जो है पास होता है, वाटर होल के आसपास जहाँ जाता है, उसी के आसपास उस टाइगर को छुपना चाहिए, ठीक है, उसे खाने के लिए। किसमें छुपना चाहिए, लॉन्ग ग्रास में। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स। फैंग्स मीन्स होता है शार्प टीथ। ओके, शार्प टीथ ऑफ एनिमल्स। हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, और उसे स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेज मीन्स उसे घर के आसपास, घरों के आसपास थ्रेटनिंग पार के साथ, ओके, डराती हुई आवाज़ों के साथ उसे घरों के आसपास घूमना चाहिए। एट द जंगल्स है, जंगल के किनारे। बियरिंग हिज वाइट फैंग्स, और अपने वाइट कैनाइन टीथ को दिखाते हुए, शार्प टीथ को दिखाते हुए। हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, और उसे अपने क्लॉज को भी दिखाते हुए विलेज को डराना चाहिए, सभी विलेजर्स को। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। ये वापस उसी जू में जब वो कैद है, लॉक्ड है, किसमें, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल में, स्ट्रॉन्ग लॉकअप में। लॉकअप यानी कि उसका पिंजरा। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, क्योंकि उसकी जो ताकत है वहीं पिंजरे के पीछे ही है, उसी पिंजरे के अंदर ही सीमित है। वो अपनी ताकत को, स्ट्रेंथ को बाहर दिखा नहीं पा रहा, किसी पर अटैक नहीं कर पा रहा, कोई शिकार नहीं पकड़ पा रहा, इसलिए कहा है हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। मानो वो इधर से उधर चलता है केज में, पिंजरे में इधर से उधर वॉक करता है, तो जिस तरह से केज की लंबाई वो नापता है, मतलब इधर से उधर मीन्स केज के बाहर तो वो है ही नहीं। इग्नोरिंग विजिटर्स, वो इधर से उधर जा तो रहा है, स्टॉक तो कर रहा है पिंजरे में, लेकिन सभी आते जाते विजिटर्स को वो इग्नोर कर रहा है। क्यों इग्नोर कर रहा है, बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू टेक दैट विजिटर। ओके, मीन्स वो किसी भी विजिटर पर अटैक नहीं कर पा रहा, अपनी स्ट्रेंथ को शो नहीं कर पा रहा, इसलिए वो सभी विजिटर्स को क्या करता है, इग्नोर। जो कौन सा टाइगर है, जो जू का टाइगर है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। ओके, रात में भी एक आवाज़ सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स यानी कि ऐसे व्हीकल्स जो गार्ड्स के लिए, गार्ड्स जिसमें बैठे हैं, ओके, अपने अपने व्हीकल्स को लेकर, लाइक द पुलिस और एनी टाइप ऑफ गार्ड, तो उसको बोलेंगे पेट्रोलिंग कार्स। ऐसे व्हीकल्स जो कि
सुरक्षा के लिए खड़े हैं। द पेट्रोलिंग कार्स, किनकी आवाज़ें सुनता है वो रात को? पेट्रोलिंग कार्स की। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और रात को वो स्काई की तरफ जब वो देखता है बहुत टकटकी निगाह से, तो अपनी ब्रिलियंट चमकती हुई आँखों के साथ उन चमकते हुए तारों को देखता है। तो इस तरह से ये फर्स्ट लास्ट जो स्टेंजा है सॉरी, ये जू में रहने वाले टाइगर को कोट करते हैं, और बीच में जो स्टेंजाज हैं वो सेकंड लास्ट स्टेंजा वो भी सेल को इंडिकेट करता है, यानी कि केस को इंडिकेट करता है। केस में वो किस तरह से इधर से उधर घूमता है और अपनी स्ट्रेंथ को दिखा नहीं पाता। बीच के जो 2 स्टेंजाज दिए गए हैं वो किस बारे में है? जो एक ऐसा टाइगर जो अपने आप को कंपेयर करता है किससे? फॉरेस्ट में रहने वाले टाइगर के साथ, ठीक है ना। और फॉरेस्ट में रहने वाला जो टाइगर है वो ओपन है, ठीक है ना, वो अपना शिकार कभी भी कहीं भी पकड़ सकता है, लॉन्ग ग्रास में छुप कर पकड़ सकता है, ठीक है ना, और कहीं भी इधर उधर जा सकता है। बट जो केज में लॉक्ड है वो अपनी स्ट्रेंथ को कहीं दिखा नहीं सकता। नाउ स्टूडेंट्स, इट्स कंप्लीटेड। नेक्स्ट वन इज वेरी शॉर्ट पोएट्री, एनिमल्स। Yes, now the poem Animals. The poem Animals I am going to explain. The poet tells us that he feels more at home with animals. More at home, he feels more at home means he feels comfortable, right? He feels more at home with animals than humans, whom he finds कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स। यानी कि पोइट ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, डेपिक्ट करना चाहते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नेचर के पर्सन्स होते हैं, ओके, और उनमें फॉल्स हुड बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। जबकि दूसरी तरफ यदि हम एनिमल्स को ऑब्जर्व करें तो एनिमल्स में ये सब चीज़ें नहीं हैं। ना ही एनिमल्स कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं, ना ही कॉम्प्लिकेटेड टिपिकल होते हैं, ना ही फॉल्स हुड से रिलेट करते हैं अपने आप को। इसलिए वो ज़्यादा अच्छा मानता है एनिमल्स को, और एनिमल्स के साथ ज़्यादा वो अफेक्शनेट है, ओके, और एनिमल्स को वो ज़्यादा अच्छा मानता है और उनके साथ ज़्यादा कंफर्ट लेना पसंद करता है। एनिमल्स के साथ वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। नाउ I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. Placid means होता है बहुत ही पीसफुल, बहुत ही शांत। self-contained यानी कि जितना उनके पास है उसी में वो सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। मैं मानता हूँ कि मैं एनिमल्स के साथ रह सकता हूँ, एनिमल्स के साथ समय स्पेंड कर सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही प्लेसिड, बहुत ही शांत होते हैं। वो उनके अंदर किसी भी तरह का इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन नहीं है, किसी की जेलस नहीं है, इसलिए वो सेल्फ कंटेन्ड है, अपने आप में ही सीमित हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग। मैं खड़ा होता हूँ और उनको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करता हूँ काफ़ी लंबे समय से। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। वाइन यू कैन से क्राई एंड कंप्लेंट, ओके। उनके पास ना ही किसी के लिए कोई शिकायत है, मीन्स वो अपनी फैमिली यानी कि अपनी एनिमल फैमिली में किसी से भी कोई शिकायत नहीं करते हैं। एनिमल फैमिली या ह्यूमन बींग्स हों, अगर किसी के साथ भी वो अटैच हैं तो वो वाइन नहीं करते, क्राई और कंप्लेंट नहीं करते, ओके, किसी के लिए रोते नहीं हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। अब ह्यूमन बींग्स का क्या नेचर है? अगर वो पूरे दिन को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, इफ़ ह्यूमन बींग्स वांट टू एक्सप्लेन हिज और हर होल डे, तो उसमें किसी के साथ अगर किसी की नाराज़गी है तो वो पूरा दिन उसके ऊपर कुड़ते रहते हैं, ओके, कुड़ते रहते हैं और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और अपनी फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए वो रात भर रोते रहते हैं, सो नहीं पाते। लेकिन जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के साथ अगर हम कंपेयर करें ह्यूमन बींग्स को, ठीक है, तो एनिमल्स का नेचर क्या है? वो जागे नहीं रहते रात भर, क्या, एंड वीप फॉर देयर सिंस, और अपने बुरे कामों के लिए अब पछताते नहीं हैं या रोते नहीं हैं, ठीक है, रिपेंट नहीं करते। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। और वो मुझे दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग, और पूरा दिन वो अपनी ये सब डिस्कस करने के लिए अपना पूरा दिन ख़राब नहीं करते कि हमारी ड्यूटी क्या है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है भगवान के लिए, आगे लोगों के लिए, और हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, इसके लिए वो सोचते नहीं हैं और अपने आप को दुखी नहीं करते, और साथ ही साथ इस सोच के साथ दूसरों को भी दुखी नहीं करते। नो वन इज़ डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वो कभी भी अपने आप को पछतावे के जाल में नहीं फंसाते, क्योंकि वो डिससेटिस्फाइड नहीं है। डिससेटिस्फाइड यानी कि व्हाट
दे पजेस, उनके पास जो भी चीज़ें हैं वो उनमें सेटिस्फाइड है, कंटेंट है, किसी की कोई शिकायत नहीं है, कोई भी दुखी नहीं है। द मीनिंग ऑफ ओनिंग थिंग्स, ठीक है, कि हमें इन चीज़ों को लेना है, इस पर अधिकार जताना है। नॉट वन नीड्स टू अनदर नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, यानी कि ये सब चीज़ें तो मैं अगर इस तरह की एक्सप्रेशन मैं कोट कर रहा हूँ, पोएट कहता है नो वन नीड्स टू अनदर, कोई भी किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है। मीन्स जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एक दूसरे से इतने अटैच हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ अटैचमेंट के साथ वो डिपेंड भी हो जाते हैं, लेकिन एनिमल फैमिली में ऐसा नहीं है। वो अपनी ही फैमिली में, अपने ही पर्सनालिटी में काफ़ी खुश हैं। मीन्स जैसा उनको भगवान ने बनाया है उसमें वो सेटिस्फाइड हैं। कोई किसी के लिए रोता नहीं है, किसी पर डिपेंड नहीं है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। ओके, नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। अब देखिए ह्यूमन बींग्स में क्या है, अपने रिस्पेक्ट के लिए वो पूरी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। ऐसी स्ट्रगल उनकी लाइफ में नहीं है, और अगर स्ट्रगल ही नहीं है तो उनके सुख और दुख से उनको कोई लेना देना नहीं है, और वो अपनी लाइफ को अनहैप्पी ढंग से नहीं बिताते हैं। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट दैम, और इसलिए ऐसे रिलेशन को वो मेरे सामने शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, और मैं उसे स्वीकार भी कर लेता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, टोकन्स मीन्स क्वालिटी, यू कैन से दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, और वो मुझे मेरी क्वालिटी को दिखाते हैं। दिखाना मतलब एक्सपीरियंस करवाते हैं, अनुभव करवाते हैं। दे एविंस दैम प्लेनली इन देयर पोजेशन, ठीक है। क्योंकि किस तरह से हम ट्रीट कर रहे हैं लोगों से, एनिमल से, तो इसलिए वो मुझे टोकन्स देते हैं, मेरे लिए लाते हैं, जिससे कि मैं बहुत ही आसानी से उनके जो पोजेशन हैं उनको मैं एक्सेप्ट भी कर लेता हूँ, ठीक है। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, मुझे सरप्राइज़ है कि ऐसी क्वालिटीज़ वो कहाँ से लाते हैं। क्वालिटीज़ कौन सी कि वो इतने पीसफुल हैं, उनकी लाइफ में कोई क्राई नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है, उनकी लाइफ में कोई रिपेंटेशन नहीं है, उनकी लाइफ में सर्च नहीं है किसकी कि हम बहुत ही रिस्पेक्टफुल बने और दूसरों को नीचा दिखाएं, इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स में लाएं, और उनकी लाइफ में अनहैप्पीनेस की कोई जगह नहीं है। उनकी लाइफ में रिलेशंस कौन से, वो रिलेशंस आपस में एक दूसरे से बनाकर क्या एक्सपेक्ट नहीं करते, जिस तरह से ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से अटैच्ड हैं, ठीक है। इस तरह की कोई भी चीज़ें, मैं हैरान हूँ कि ये टोकन्स मीन्स ये क्वालिटीज़, ये गुण वो कहाँ से लाते हैं। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप दैम। अब देखिए जो पहले के ह्यूमन बींग्स हैं उनके उन जनरेशन में और अभी की जनरेशन में बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप आ चुका है और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस भी आ चुके हैं। तो क्या डिड आई पास दैट ह्यूज टाइम एगो, क्या ऐसे समय को मैं बहुत पहले छोड़ आया हूँ, एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप दैम। और नेग्लिजेंटली मीन्स अगर मैं इसे इग्नोर करूँ, क्या इग्नोर करते हुए इन सब चीज़ों को मैं पीछे छोड़ आया हूँ। मीन्स ये सारी चीज़ें हम पहले के जनरेशन के लोगों में थी, तो ये सब चीज़ें जो अब एनिमल्स में अब हैं, कौन सी इनोसेंट की, वो बहुत ही इनोसेंट हैं, तो इनोसेंस फीलिंग है, ठीक है, दूसरों के लिए फेथफुलनेस है, तो ये सारी चीज़ें पहले हुआ करती थी। तो क्या ये सब चीज़ें अब एनिमल्स ने क्या कर ली हैं, बोरो कर ली हैं पहले के लोगों से? क्या ये सब क्वालिटीज़ अब जो नहीं हैं ह्यूमन बींग्स में, तो ये सब चीज़ें हम पीछे छोड़ के आ चुके हैं एज ह्यूमन बींग्स। अब वो चीज़ें किन में हैं, उन एनिमल्स में हैं, ठीक है। सो ऑल दीज लाइन्स स्टेंजाज हैव बीन completed. Okay, thank you very much.